नमस्ते योद्धाओं। अगर आपने अब तक यही मान रखा था कि किसी औरत की अकड़ तोड़ना मुमकिन नहीं, तो आज की ये बात आपकी सोच को झंझोड़ कर रख देगी। क्योंकि अब वक्त आ गया है उस जंजीर को तोड़ने का जो आपको एक झूठे भ्रम में बांधे हुए थी। आज मैं आपके साथ वो 8 अनसुने आजमाए हुए हथियार साझा करने जा रही हूँ, जो हर उस मर्द को मजबूती देंगे जो किसी की बेरुखी, मूड स्विंग या घमंड के सामने न झुकता है न बिखरता है। कुछ औरतें समझती हैं कि उनका रवैया, उनका मूड, उनकी दूरी किसी मर्द की जिंदगी को हिला सकती है। लेकिन असली खेल तब बदलता है जब मर्द खुद को समझने लगता है, अपनी मौजूदगी, अपनी सोच और अपनी चुप्पी की ताकत पहचान लेता है। जब ऐसा मर्द खड़ा होता है तो उसे ना बोलना पड़ता है, ना बहस करनी पड़ती है। उसकी खामोशी ही सामने वाले की अकड़ को जड़ से हिला देती है। और आज मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रही हूँ, वो सिर्फ किसी औरत के अहंकार को नहीं, बल्कि आपके आत्मबल और सोच को एक नए स्तर तक उभार देंगी। अगर आप भी अब सहने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से जीने के लिए तैयार हैं, तो ये बातें सिर्फ आपके लिए हैं। आप देख रहे हैं नायरा मोटिवेशन, जहां हम मर्दों को सिर्फ जवाब नहीं, दृष्टिकोण और दिशा देते हैं। वीडियो को अभी एक लाइक दीजिए, क्योंकि जो बातें आप जानने वाली हैं वो ना किताबों में मिलती हैं, ना कोचिंग में। ये बातें जिंदगी के मैदान में तब कर बनी हैं। अब शुरू करती हूँ। पहला सिद्धांत: खुद को साबित मत करो, खुद को संभालो। औरत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसे मालूम है मर्द खुद को साबित करने के चक्कर में खुद को खो बैठता है। वो बस बैठकर देखती है कि आप कब उसके गेम में फंसते हैं। और जैसे ही आप ये दिखाने लगते हो कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आपने अपनी ताकत, अपनी चाबी खुद उसके हाथ में दे दी। मगर असली मर्द ऐसा नहीं करता। वो अपनी ही दुनिया में मशगूल होता है, खुद पर काम करता है, अपनी ग्रोथ में डूबा होता है। और सबसे बड़ी बात, वो शांत होता है, इतना शांत कि औरत के मन में सवाल उगने लगते हैं। ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? ये मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहा? ये इतना स्थिर कैसे है? यही वो पल है जब उसका ईगो पहली बार धड़कने लगता है। जो मर्द खुद को जताता है वो उसके इशारों पर चलने लगता है, और जो मर्द खुद को थामे रहता है उसकी खामोशी ही औरत की नींद उड़ा देती है। दूसरा सिद्धांत: उसके रिएक्शन से ऊपर उठो, उसकी भावनाओं से बड़ा बनो। जिस दिन आपने किसी औरत के व्यवहार, उसके मूड या उसके तानों को अपनी भावनाओं का बटन बनाना बंद कर दिया, उसी दिन उसकी आप पर पकड़ ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि तब आप रिएक्शन नहीं, डायरेक्शन से जीना शुरू कर देंगे। औरत की अकड़ तब तक जिंदा रहती है जब तक मर्द उसकी ठंडी बातों, देर से आने वाले रिप्लाई और बेपरवाह बर्ताव पर टूटता रहता है। वो आपको इग्नोर करे और आप बेचैन हो जाएं, वो मिलने से मना करे और आप सोच में पड़ जाएं, वो गुस्से से बात करे और आप सफाई देने लगे। यही वो पल होते हैं जहां उसकी अकड़ सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही उसकी ताकत बन जाती है। लेकिन खेल तब पलटता है जब आप अपने अंदर शांति लेकर खड़े हो जाते हैं। कोई लड़की तानों की बौछार कर दे, रूखा व्यवहार करे, सवाल जवाब से दूर रहे, और आप फिर भी स्थिर और शांत बने रहें, तो यकीन मानिए अब आपकी मर्दानगी उसकी चालों पर भारी पड़ने लगी है। क्योंकि औरत सबसे ज्यादा डरती है उस मर्द से जिस पर उसके मूड स्विंग्स, रवैया और इमोशनल ड्रामे का कोई असर ही नहीं होता। जब उसकी हर कोशिश नाकाम होने लगे, जब आप ये कहें कि मैं तेरे मूड का नहीं, अपने मिशन का आदमी हूँ, तो उसके पास कुछ नहीं बचता। उसकी सबसे मजबूत चाल, उसका अहंकार उसी पल ध्वस्त हो जाता है। ऐसा मर्द अब डरावना नहीं लगता, बल्कि वो एक अलग ही लीग का इंसान बन जाता है, जिसकी इज्जत वो चाह कर भी करना बंद नहीं कर सकती। तीसरा सिद्धांत: जब दूरी बनाओ तो ड्रामा मत करो, दिल से बनाओ। औरत तब तक अकड़ में रहती है जब तक उसे ये यकीन हो कि आप हर बार लौट कर आएंगे। कई मर्द कहते हैं मैंने दूरी बना ली है, लेकिन असल में सिर्फ बातों से दूरी होती है। दिल अब भी वहीं फंसा होता है। आप स्टेटस चेक करते रहते हो, उसकी प्रोफाइल पर जाते हो, दुआ करते हो कि बस एक मैसेज आ जाए, और यही आपकी हार की शुरुआत होती है। क्योंकि औरत सब महसूस करती है, उसे पता चल जाता है कि ये मर्द अब भी मेरी पकड़ में है। मगर जब आप सच में दिल से दूरी बना लेते हो, उसके चेहरे को, उसकी चैट को, उसकी मौजूदगी को अपने मन से हटा देते हो, तो उसकी अकड़ का किला ढहने लगता है। क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा डर उसी मर्द से होता है जो एक बार चला जाए और फिर कभी पलट कर ना देखे। आप मत सोचिए कि आपकी खामोशी बेअसर है, वो भी अंदर ही अंदर बेचैन होती है। बस फर्क इतना है कि वो दिखा नहीं सकती। जब आप नो रिएक्शन, नो कांटेक्ट, नो इमोशन वाली स्थिति तक पहुंचते हो, तो उसके मन में सवाल उठने लगते हैं।
क्या वो अब मुझसे बेहतर किसी दुनिया में चला गया? क्या मैं अब उसकी ज़रूरत नहीं रही? क्या कोई और उसके जीवन में आ गया है? यही सवाल उसका सुकून, उसकी नींद और उसकी अकड़ तीनों को जला देते हैं। दूरी बनाओ, मगर आदमी बनकर बनाओ, ड्रामा करके नहीं। दूरी का असर तभी होता है जब आपके अंदर कोई बेचैनी ना बची हो, जब आप उसके बिना भी शांत, फोकस्ड और मर्द लगो। चौथा सिद्धांत, उसे खास मत बनाओ, खुद को रेयर बना दो। औरत की अकड़ तब तक जिंदा रहती है जब तक आप उसे अपनी दुनिया का ताज बनाकर पेश करते हो। जैसे ही आप किसी लड़की को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने लगते हो, उसे हर चीज़ में शामिल करने लगते हो, हर निर्णय में उसे सबसे ऊपर रखने लगते हो, वो समझ जाती है कि अब आप उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो। और जब कोई इंसान खुद को केंद्र समझने लगे तो उसका घमंड आदत बन जाता है। यही कारण है कि फिर वो रिप्लाई में देर करती है, कभी कभी जानबूझकर इग्नोर करती है, क्योंकि उसे लगता है अब ये आदमी मेरे हाथ में है। लेकिन जब आप खुद को उस स्तर पर लेकर आते हो जहां आप खुद रेयर हो, तो उसे एहसास होने लगता है कि आपकी दुनिया में शामिल होना एक अधिकार नहीं, एक अवसर है। जब कोई औरत आपकी कॉल्स को इग्नोर करती है, आपके प्यार को हल्के में लेने लगती है, तो असल में ये उसकी गलती नहीं, बल्कि आपकी वो चूक है जिसमें आपने उसे वो जगह दे दी जो आपको पहले खुद को देनी थी। असल ताकत वहीं से पैदा होती है जहां आप खुद को अपनी जिंदगी का मुख्य किरदार मानते हैं और दूसरों को सिर्फ एक गेस्ट रोल। जब आप खुद को रेयर बना लेते हैं तो आपकी मौजूदगी एक चुनौती बन जाती है। और औरतें कभी भी किसी रेयर चैलेंज को हल्के में नहीं लेती, क्योंकि उन्हें मालूम है जो मर्द सच में रेयर है वो हर किसी को नहीं मिलता। वो किसी के मूड का गुलाम नहीं होता, वो खुद एक लिमिटेड एडिशन होता है। और जब आप ऐसे बन जाते हैं तो वो खुद को लकी समझने लगती है कि आप उसके आसपास हैं, और वहीं से उसकी अकड़ अपने आप शर्म से गिरने लगती है। याद रखो, जिस दिन आपने उसे खास समझना बंद किया, उसी दिन से वो पहली बार अपने लिए असुरक्षित महसूस करेगी। पॉइंट 5, उसकी सुंदरता से नहीं, उसके कैरेक्टर से प्रभावित हो। औरत जानती है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी खूबसूरती है, लेकिन उसी खूबसूरती को जब कोई मर्द नज़रअंदाज कर देता है तो वही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। हर बार जब आप उसकी मुस्कुराहट, अदाओं या आंखों में खो जाते हैं, आप दरअसल उसकी कंट्रोल जोन में दाखिल हो चुके होते हो। उसे पता है, मैं जितनी सुंदर दिखूंगी ये आदमी उतना ही मोम की तरह पिघलेगा, और वहीं से उसकी अकड़ खिलने लगती है। लेकिन जब आप उसकी सुंदरता को देखकर ज़रा भी विचलित नहीं होते, बल्कि उसकी सोचने का तरीका, उसकी बातें, चाल चलन और इज्जत देने की आदतों को ऑब्जर्व करती हो, तो वो पहली बार हिल जाती है। उसे लगता है ये मर्द मुझे देखने नहीं, मुझे समझने आया है, और वहीं से उसके सौंदर्य का जादू बेअसर हो जाता है। अब उसका चेहरा नहीं चलता, उसकी अदाएं नहीं चलती, अब उसे खुद को महिला से इंसान बनाना पड़ता है, और यही बदलाव उसकी अकड़ की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। पॉइंट 6, जब वो इग्नोर करे तो उसे एहसास भी मत होने दो कि तुम्हें फर्क पड़ा। औरत की अकड़ तब तक जिंदा रहती है जब तक आपकी बेचैनी जिंदा है। लड़की ने रिप्लाई नहीं किया, आप अंदर से टूट गए। फोन नहीं उठाया, आप शक में पड़ गए। थोड़ी देर बात नहीं की और आप खुद से सवाल करने लगे, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुम दूर क्यों हो रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? यहीं से उसकी अकड़ और ऊंची होने लगती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि वो आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। लेकिन एक असली मर्द क्या करता है? जब उसे इग्नोर किया जाता है, वो अपनी रफ्तार को डबल कर देता है, अपनी जिंदगी की ऊर्जा को किसी एक्स्ट्रा मोड में डाल देता है। बिना कुछ कहे जिम में ज़्यादा वक्त, किताबों में डूबना, गोल्स पर ध्यान और ऐसा काम करना जिससे उसे लगे, क्या उसे ये एहसास तक नहीं हुआ कि मैंने उसे इग्नोर किया? वहीं से शुरू होता है नो रिएक्शन अटैक, एक ऐसा वार जो किसी बहस, तकरार या इमोशनल बात से नहीं किया जा सकता। औरत को सबसे ज़्यादा बेचैनी तब होती है जब वो जानती है उसने चोट पहुंचाई है, लेकिन सामने वाले पर कोई असर ही नहीं हुआ। यही साइलेंस आपकी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं, आपकी भीतर की ताकत का सबूत है, जो धीरे धीरे उसकी अकड़ को अंदर से घोल देता है। पॉइंट 7, उसे वही चीज़ दो जो वो नहीं चाहती, अनदेखा। जब वो अटेंशन मांगती है, उसे तवज्जो देना बंद कर दो। उसे मालूम है
एक स्टोरी, एक क्यूट पिक, एक मुझे अकेलापन लग रहा है लाइन, और मर्द दौड़ते चले आएंगे। यही उसका सबसे बड़ा पावर मूव होता है। लेकिन जब आपने इस खेल को समझ लिया और उसकी हर अटेंशन सीकिंग चाल को सीधे नज़रअंदाज कर दिया, तो उसके पास अब अकड़ने की कोई वजह ही नहीं बचती। वो चाहे कितनी भी प्यारी फोटो लगाए, कितनी भी डीप बातें स्टोरी में डाले, या 3 दिन बाद आकर बोले कैसे हो, अगर आपका जवाब सीमित, शांत और बिना उत्साह के होता है तो उसके अंदर से कुछ टूट जाता है। और जब वो आपको दोबारा खींचने की कोशिश करती है और आप कहते हो अब तो जिंदगी और बेहतर चल रही है, वहीं से उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ से छिन ली जाती है। और वो औरत जो खुद को आपकी दुनिया का केंद्र समझती थी, अब अचानक परिधि में खुद को अकेला महसूस करने लगती है। क्यों? क्योंकि जब कोई औरत अटेंशन मांगती है और आप उसे वो भी नहीं देते, तो आप सिर्फ उसका घमंड नहीं तोड़ते, आप उसके दिमाग में एक डर छोड़ते हो। डर ये कि अब इस मर्द का ध्यान कहीं और है, अब मैं इसकी प्राथमिकता नहीं रही, और वही डर उसकी अकड़ की आखिरी सांस बन जाता है। पॉइंट 8, खुद को उसकी ज़िंदगी से ऐसे हटा दो जैसे आप कभी उसमें थे ही नहीं। याद रखो, असली बदला कभी टकराव से नहीं लिया जाता, वो दूरी से लिया जाता है। जब कोई औरत आपकी इज्जत छीनने लगे, जब उसकी बातें, उसका बर्ताव, उसकी आंखें आपके आत्मसम्मान पर चोट करने लगे, तो लड़ो मत, बस गायब हो जाओ। उसे उस लेवल पर इग्नोर मत करो जहां वो आपको देखे लेकिन आप जवाब ना दो। उसे उस स्तर पर गायब कर दो जहां वो आपको ढूंढे और आप कहीं भी ना दिखो। क्योंकि जब आप बिना आवाज़ किए, बिना बहस, बिना तकरार किसी औरत की ज़िंदगी से चले जाते हो, तो आपकी खामोशी उसके भीतर की पूरी सत्ता हिला देती है। उसके अंदर सवाल उठते हैं, अब मैं किस पर रौब जमाऊंगी, किसके इमोशन से खेलूंगी, किसे इग्नोर करके खुद को बड़ी समझूंगी। और जब आप ना कॉल, ना मैसेज, ना स्टोरी व्यू, ना कोई रिएक्शन देते हो, बल्कि अपने साम्राज्य की नींव और गहरी कर लेते हो, तो वो औरत टूटती नहीं, वो अंदर से पिघलने लगती है। अब वो खुद से पूछने लगती है, क्या मैं वाकई इतनी गलत थी? क्या मैंने उस मर्द को सच में खो दिया? और जब ये सवाल किसी औरत के मन में जन्म ले, तो समझ लो उसकी अकड़ मिट्टी बन चुकी है। अब लड़ाई ये नहीं है कि आप किसी औरत की अकड़ से जीत सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप खुद को इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि कोई भी औरत अपनी शांति, अपने फोकस और अपनी वैल्यू के सामने अपने घमंड को खुद ही गिरा दे? क्योंकि मर्द वो नहीं होता जो सिर्फ औरतों से मोहब्बत करना जानता है। असल मर्द वो है जो औरत की अकड़ को अपने आत्मसम्मान और गरिमा से चुपचाप खत्म करना जानता है। क्या सच में कोई ऐसी अंतिम स्थिति भी होती है जहां आप इतने वैल्यूएबल बन जाते हो कि लोग ना सिर्फ आपको याद रखें, बल्कि आपके बिना जीवन की कल्पना भी ना कर पाएं? अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे भी गहरा सच बताऊं, तो कमेंट में लिखो मुझे इस टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहिए। और हाँ, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही गहरी ज्ञान की बातें चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बताओ, कैसा रहा तुम्हारा ये वीडियो का सफ़र? क्या तुमने सिर्फ एक वीडियो देखा या एक सोच को महसूस किया? हर शब्द, हर विचार, हर फीलिंग, क्या उसने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया? अगर हाँ, तो ये सिर्फ शुरुआत है। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए जहाँ दर्द भी सीख है और ठोकर भी ताकत देती है? क्या तुम सिर्फ कमेंट करके निकल जाओगे या खुद से एक वादे की शुरुआत करोगे? क्या तुम फॉलो करोगी उस रास्ते को जो आसान नहीं है,